हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और इधर बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उसमें आप लोगों को इस तरह की जो क्लासेस मिल रही हैं बहुत हेल्पफुल होंगी। तो इनको अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिएगा ताकि आप लोगों को भूले ना और एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्पफुल हो ये सारी चीज़ें। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं भक्ति आंदोलन ही पढ़ रहे हैं और भक्ति आंदोलन में हम लोगों ने पढ़ा दक्षिण के संतों को और उत्तर भारत के संतों को पढ़ा है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो सूफी संत हैं और बहुत सारे सूफी संत हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं जिनके बारे में हमें देखना है। और आप देखेंगे जैसे ही हमारे यहाँ जो धार्मिक संत थे, चाहे वो कृष्ण मार्गी हों चाहे राम मार्गी हों, उन्होंने जो इतने बेहतर तरीके से जो है बातों को बताया, लोगों को जानकारी दी, वैसे ही हमारे जो सूफी संत हैं कहीं से कम नहीं हैं। इन्होंने भी बहुत बढ़िया तरीके से लोगों को बताया, जागरूक किया, या जो समाज की बुरी चीज़ें हैं उनका खंडन किया और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको प्रोत्साहन करने की बात करी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज का जो क्लास है ये सूफी आंदोलन है। और जो सूफी आंदोलन है ये आप देखेंगे जो सूफी शब्द है ये अरबी के सफ़ा से निकला हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, ऊनी कपड़े पहनने वाले लोग यानी कि संत लोग, या फिर इसके अलावा एक और अर्थ होता है शुद्ध और पवित्रता का प्रतीक। यानी कि जो सूफी का मतलब होता है शुद्धता और पवित्रता का इससे अर्थ निकलता है या प्रतीक है ये। और जो साधु संत होते हैं, महात्मा होते हैं, वो लोग जो ड्रेस पहना करते हैं वो समय ऊनी ड्रेस पहना करते थे। क्योंकि जो सूफी संत हैं माना जाता है कि ये मध्य एशिया से आए थे और यहाँ आकर के भारत में इन्होंने इन संप्रदायों का प्रचार प्रसार किया था। तो वहाँ थोड़ा ठंडा क्षेत्र है तो वहाँ के लोग जो है मोटा कपड़ा पहना करते थे। हमारे यहाँ भी आप जानते हैं जो गुरुदेव लोग रहते थे जिनको गुरुदेव बाबा कहा जाता था, वो लोग भी खादी का कपड़ा पहनते थे जो काफ़ी मोटा कपड़ा हुआ करता था। कुछ वैसा ही ड्रेस जो सूफी संत हैं ये पहना करते थे और ये शुद्धता और पवित्रता के प्रतीक माने जाते थे। तो बहुत अच्छा है। आप देखेंगे सूफीवाद के विभिन्न सोपान हैं। सोपान में होता है अस्तर या स्टेयर्स। यहाँ पे आप देखेंगे जो सूफी मत है इसमें सालिक का मतलब क्या होता है, साधक। सूफी मत में सालिक कौन होता है, साधक जो ईश्वर की पूजा करने के लिए आया है। इसके अलावा तालिब मीन्स होता है विद्यार्थी जो इन साधकों से या जो गुरु होते हैं उनसे शिक्षा लेने का काम करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे को लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग बताया जाता है। यानी कि इन लोगों को लक्ष्य चाहिए, जो ये साधक हैं, जो ये आप देखेंगे विद्यार्थी हैं, इनको लक्ष्य प्राप्ति का जो रास्ता बताता है वो कौन बताता है, तो ये सूफी संत बताते हैं कि आप कैसे अपने ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, कैसे आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन दोनों की जो मदद करते हैं वो सूफी संत करते हैं। और इसमें कुछ शब्दावलियाँ हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं, हमें देखना है कि वो कौन सी शब्दावलियाँ हैं और उन शब्दावलियों का क्या तात्पर्य होता है, क्या मतलब होता है, एक कूट में मिलाने के लिए आता है। पहला है उबूदियत का मतलब क्या होता है, मनुष्य की अवस्था, यानी कि ऐसा मनुष्यत्व की अवस्था, मतलब जो है अवस्था, ऐसी अवस्था जिसमें मनुष्य क्या करेगा, जहाँ पे जो साधक है में सभी मानवीय गुण और अवगुण विद्यमान रहते हैं। यानी कि जो इंसान है जब उसमें सारे मानवीय गुण और अवगुण विद्यमान है, जैसे आप जानते हैं इंसानों के अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटी भी होती है और बहुत सारी खराब गुण भी होते हैं। कहीं झूठ बोलने का, तो कभी जो है दूसरों को डिस्टर्ब करने का, बहुत सारे लोगों को चोरी करने का, किसी को हत्या करने का, या इस तरह से बहुत सारे अवगुण भी होते हैं और बहुत सारे गुण भी होते हैं। हर व्यक्ति के अंदर जो है अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें पाई जाती हैं, किसी में कम और किसी में ज़्यादा। तो जब ये चीज़ें रहें किसी के अंदर विद्यमान हो तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, उस स्थिति को कहते हैं उबूदियत। यानी कि उबूदियत मतलब है कि जब इंसान के अंदर उसके सारे गुण दोष विद्यमान है, अभी जो बुराई है वो दूर नहीं हुई है, दोनों चीज़ें अभी उसके अंदर हैं, तो क्या होगा, उबूदियत कहलाएगा। दूसरा है शरीयत का मतलब होता है इस्लाम का नियम, जिसमें जो है सलात मीन्स होता है नमाज, रोज़ा मतलब सोम, अकाल में जो होता है दान, तथा हज का पालन करने की बात की गई हो या हज का पालन करने के लिए बात किया गया हो, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं शरीयत में क्या कहते हैं कि आप नमाज पढ़िए, रोज़ा रखिए, इसके अलावा जो है मतलब जो है एक तरीके से कहे कि सूफी संतों के दरगाह पर या जो अल्लाह है उनका इबादत कीजिए, इस तरह की हज का यात्रा कीजिए। ये सारी चीज़ें करने की बात जो करता है वो कौन करता है, वो शरीयत करता है।
शरीयत एक तरीके से नियम कानून बताता है कि कैसे आपको रहना है, किस तरह से पूजा पाठ करना है या किस तरह का आपका जो जीवन शैली है वो होगा। ये इस्लाम धर्म से संबंधित एक पवित्र नियम कानून है जो शरीयत है। इसके अलावा तरीक़त क्या है? ये शरीयत के पालन के पश्चात साधक का मस्तिष्क अनुशासित हो जाता है, तब वह तरीक़त में प्रवेश करता है। यानी कि जब शरीयत के नियमों का इंसान पालन करेगा, रोज़ा रखेगा, इसके अलावा वो हज की यात्रा करेगा, नमाज़ पढ़ेगा, तो इन सारी चीज़ों को करने के बाद जो मनुष्य का मस्तिष्क है वो नियंत्रित होगा या शांत होगा या उसमें स्थिरता आएगी। और जब वो ये सारी चीज़ें कर लेगा, स्थिरता आ जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा? तब वो तरीक़त कहलाता है। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये जो वर्ड है इसका क्या मतलब है कि जब इन सारी चीज़ों के पालन करने के बाद मनुष्य का दिमाग स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, नियंत्रित हो जाए, तो वो तरीक़त कहलाता है। इसके अलावा जो है इसका मराफित का क्या मतलब है? इस अवस्था में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए तर्क त्याग देना पड़ता है, जिससे स्वच्छ मस्तिष्क ईश्वरीय ज्ञान के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि जो मनुष्य का दिमाग है, अगर उसे और भी अच्छी स्थिति में आना है तो उसे तर्क करना छोड़ देना होगा। उस मतलब कुछ सोचना ही नहीं उसको क्या सही है क्या गलत है, और ईश्वर के पास हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई तर्क ही ना करे, सिर्फ अपने आप को शांत मन से जो ईश्वर है या जो अल्लाह है उनकी इबादत में लगा दे। तो इसी को क्या कहते हैं? इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये, इसको कहते हैं मराफित मीन्स जहाँ पे इंसान तर्क करना छोड़ करके बहुत साफ मन से, बहुत स्वच्छ मस्तिष्क से ईश्वर या अल्लाह की पूजा में लग जाए, उसी को कहते हैं मराफित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है हकीकत का मतलब होता है वह अवस्था या इस अवस्था के अंतर्गत जो सालिक है, सालिक मीन्स साधक, जो साधना करने आया है, को सात्विक या आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी कि जो हकीकत का मतलब है कि वो आध्यात्मिक या सात्विक ज्ञान को जब प्राप्त कर ले, तो ऊपर के जो स्टेप दिए हुए हैं अगर उनको कोई पार कर जाता है तो लास्ट में वो हकीकत को जान लेता है, यानी कि उस आध्यात्मिक और सात्विक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जो उसे दुनिया की सच्चाई से रूबरू कराता है, या वाकई में ज़िंदगी है क्या, जीवन है क्या, मरण, जो जीवन मरण का जो चक्र है वो है क्या, अल्लाह क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इन सारी चीज़ों का उसे ज्ञान हो जाता है और इसी को हकीकत कहते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें दी गई हैं अगर उसका कोई पालन कर ले जाता है तो वो हकीकत तक पहुंच जाता है। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है उसको फ़ना कहते हैं। और जो फ़ना है ये क्या है? बहुत ही फेमस वर्ड है फ़ना। सांसारिक प्रवृत्तियों के विनाश की अवस्था सूफी बका में प्रवेश करता है, जहाँ पर साधक और ईश्वर के अंतर समाप्त हो जाते हैं। यानी कि फ़ना का मतलब है जब जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो जाए, उसके अंदर की सारी बुराई जो है वो ख़त्म हो जाए, जो साधक है वो ईश्वर में विलीन हो जाए या आत्मा कहिए परमात्मा में मिल जाए, उसी को कहते हैं फ़ना हो जाना। जहाँ उसके सारे जो बुरे कर्म है वो समाप्त हो जाए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए या इस जो जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए, तो उसी को फ़ना कहते हैं। तो ये सबसे लास्ट में आता है फ़ना। तो ये वर्ड्स आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन इसका मतलब होता है, बहुत गूढ़ मीनिंग है इसका। इसको आज आप लोगों को देखना है कि क्या है, और आप लोग आई होप समझ भी गए होंगे। और इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं। भारत में आने वाले प्रथम सूफी संत कौन थे? क्योंकि जो सूफी संप्रदाय है ये भारत में इसका उद्भव नहीं हुआ था, ये अफ़गानिस्तान के क्षेत्रों से आए थे। लेकिन वो कौन से संत हैं जो पहली बार भारत आए थे, जो सूफी संत थे? तो इनका नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अल-हज्जाबिर या अल-हज्जबीरी, और इसके अलावा दातागंज बख्श, ये दो हैं। अल-हज्जबीरी और दातागंज बख्श ये दो सूफी संत हैं जो भारत में आए थे, सबसे पहली बार ये लोग भारत आए हैं। और इनके बारे में, ये सूफी संप्रदाय विभिन्न सिलसिले में विभाजित था। जैसे आपने देखा था कि जो भक्ति संप्रदाय था इसमें कृष्ण भक्ति मार्ग, राम जो है भक्ति मार्ग, इस तरह से शाखा था। फिर उसमें कुछ लोग सगुण भक्ति शाखा के थे, कुछ लोग निर्गुण भक्ति शाखा के थे। दक्षिण में आपने देखा था कि कैसे अलग अलग संप्रदाय थे। ऐसे जो सूफी है सिलसिला या जो सूफी संत हैं ये कई सिलसिलों में बटे हुए हैं और अलग अलग तरीके से अपना काम कर रहे हैं या प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो जो सिलसिले हैं सूफियों के बहुत सारे हैं, यानी कि ये बहुत सारे सिलसिलों में विभाजित हैं। और 16वीं सदी में जो अबुल फजल हैं, आप जानते हैं अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल ने लिखा है कि भारत में 14 सिलसिले थे, यानी कि 14 ऐसे सिलसिले थे जो अलग अलग संतों के द्वारा अलग अलग तरीके से चलाए जा रहे थे।
अकबर के शासनकाल में। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आता है कि किसने कहा है कि भारत में 14 सिलसिले थे, तो ये अबुल फजल ने कहा है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे सूफी परंपरा के अनुसार, इम्पोर्टेंट है बच्चों, सूफी परंपरा के अनुसार गुरु यानी कि जो पीर होता है, गुरु को पीर कहा जाता है। एग्जाम में आता है कि पीर किसे कहते हैं, तो गुरु को पीर कहते हैं। और शिष्य मतलब मुरीद होता है, मुरीद किसे कहेंगे, शिष्य को कहेंगे। तथा जो उत्तराधिकारी होगा गुरु का वो बलि कहलाता था या बलि कहलाता था, होते थे। यानी कि जो पीर है, पीर का मतलब गुरु, मुरीद का मतलब शिष्य और बलि का मतलब होता है उत्तराधिकारी। ये सभी लोग सूफी संत परंपरा से जुड़े हुए हैं। और जहाँ पर सूफी संत निवास करते थे ये खानकाह कहलाता था। ये भी एग्जाम में आता है कि खानकाह क्या था, तो सूफी संतों का निवास स्थान था जहाँ पर वो विश्राम किया करते थे, निवास किया करते थे, या लोगों से वो उपदेश दिया करते थे, लोगों का मार्गदर्शन किया करते थे, वो खानकाह था। ये वर्ड याद होने चाहिए बच्चों, पीर, मुरीद और बली, खानकाह। सूफी सिलसिले दो प्रकार के थे। जो शरीयत को मानते थे वो बासरा कहलाते थे। ये भी एग्जाम में आया कि बासरा क्या है, या शरीयत को मानने वाले सूफी संतों को क्या कहा जाता था, तो बासरा। और जो नहीं मानता था शरीयत के नियमों को उसको बेसरा कहा जाता था। ये दोनों वर्ड याद रखेंगे। बासरा के दो महत्वपूर्ण संप्रदाय थे, एक था चिश्ती और दूसरा था सुहरावर्दी। यानी कि ये शरीयत को मानने वाले हैं, चिश्ती और सुहरावर्दी शरीयत को मानते हैं और ये बासरा संप्रदाय से संबंधित हैं। सैयद मोहम्मद हाफिज़ के अनुसार चिश्ती भारत का प्रथम सूफी सिलसिला था। यानी कि भारत का प्रथम सूफी सिलसिला कौन सा था, तो चिश्ती, यही सबसे पहले भारत में स्थापित हुआ था। इम्पोर्टेंट है। और चिश्ती सिलसिला, अब इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं हम। भारत के सूफी सिलसिले में चिश्ती सिलसिला सबसे लोकप्रिय था। ये बिल्कुल सही है। भारत में जितने भी सिलसिले हुए हैं उनमें जो सबसे फेमस सिलसिला है वो चिश्ती सिलसिला ही है। इम्पोर्टेंट है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये एग्जाम में पूछता है कि भारत में चिश्ती सिलसिले का संस्थापक कौन था, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ही स्थापना की है। और इसके अलावा वे गौरी के आक्रमण के समय भारत आए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं ये किसके टाइम पीरियड में भारत आए हैं, तो ये आए हैं मोहम्मद गौरी के टाइम पीरियड में। जब उन्होंने भारत पर आक्रमण किया तो उन्हीं के साथ ये भारत आए हुए हैं। 1206 में अंतिम रूप से वे अजमेर में बस गए थे। अंतिम रूप से वो 1206 में, आप जानते हैं 1206 में जो मोहम्मद गौरी है उनकी हत्या भी हो जाती है और उस टाइम में अजमेर में ये पूरी तरह से जाकर के बस जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्यों में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी हैं और इन्हीं के नाम पर आप जानते हैं कुतुब मीनार का निर्माण हुआ है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है। इन्हीं को समर्पित है। ये एक चीज़ जो है आप देखेंगे कि क्या है, सूफी संत हैं और किस संप्रदाय से संबंधित है, तो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित हैं। और इनके गुरु कौन है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमीदुद्दीन नागौरी, ये इनके दूसरे शिष्य हैं। एक है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और दूसरे हैं हमीदुद्दीन नागौरी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की पदवी मोइनुद्दीन चिश्ती ने दी थी। यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो नाम दिया गया था ये किसने दिया है, तो ये जो नाम दिया है इनको, ये जो इसके संस्थापक है मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही इनको ख्वाजा कुतुबुद्दीन चिश्ती का जो है नामकरण किया था या उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे है जिसका अर्थ क्या होता है, सौभाग्यशाली। यानी कि कुतुबुद्दीन जो नाम दिया है इन्होंने बख्तियार काकी, ये क्या है, ये इसका मतलब होता है सौभाग्यशाली। जैसे आपने देखा था कि कुतुबुद्दीन का मतलब क्या होता है, तो चंद्रमा का के समान या कहीं की देता चंद्रमा का देवता। वैसे ही ये जो हैं बख्तियार काकी, इनका सही मतलब क्या होता है, सौभाग्यशाली होता है। और इनको ये नाम दिया किसने है, तो इनके गुरु ने दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देंगे। इल्तुतमिश के समय में भारत आए थे, यानी कि ये इल्तुतमिश के समय में भारत आए हैं और इन्होंने दिल्ली को अपना आधार बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हीं की याद में कुतुब मीनार को बनाया है। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हीं की याद में ही कुतुब मीनार का निर्माण किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में बख्तियार काकी के उत्तराधिकारी शेख फरीदुद्दीन गजे शंकर थे। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है कि शेख फरीदुद्दीन गजे शंकर
ये किसके शिष्य हैं? तो ये किसके शिष्य हो जाएंगे? तो बख्तियार काकी के शिष्य हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे है बच्चों, ये बाबा फरीद के नाम से लोकप्रिय थे। ये एग्जाम में बहुत बार आता है कि बाबा फरीद किस सिलसिले से संबंधित हैं? तो ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित हैं। और बाबा फरीद के जो गुरु हैं वो कौन हैं? बख्तियार काकी हैं। और इन्हीं का एक नाम क्या है? फरीदुद्दीन गज-ए-शकर या फरीदुद्दीन गज-ए-शंकर। लेकिन ये फेमस किस नाम से हैं? बाबा फरीद के नाम से फेमस हैं। इन्होंने हार्स तथा आजोधन को अपना खानकाह बनाया या अपना केंद्र बनाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आजोधन का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? अपना प्रचार प्रसार करना शुरू करते हैं या वहीं पे ये मोस्टली अपना टाइम व्यतीत करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने और क्या किया? इनका जो जन्म है मुल्तान में हुआ था, यानी कि मुल्तान की वासी थी। मुल्तान आप जानते हैं ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। पंजाब में इनका उपदेश काफ़ी लोकप्रिय हुआ तथा गुरु ग्रंथ साहिब में इनके उपदेशों को स्थान दिया गया है। एग्ज़ाम में ये चीज़ आया है कि गुरु ग्रंथ साहिब में किस सूफी संत के बातों को संकलित किया गया है? तो ये बाबा फरीद हैं या इन्हीं को फरीदुद्दीन गज-ए-शकर भी कहा जाता है। बाबा फरीद के शिष्यों में शेख अलाउद्दीन साबिर एवं शेख निज़ामुद्दीन औलिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये याद रखेंगे। अलाउद्दीन साबिर और निज़ामुद्दीन औलिया ये किसके शिष्य हैं? तो ये बाबा फरीद के शिष्य हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बाबा फरीद के शिष्य हैं तो ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य हैं। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जो गुरु हैं वो कौन हैं? तो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान देंगे आप लोग। बच्चों आप लोगों को बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा चल रहा है, जिसमें आपने देखा कि जो सबसे पहले आए हैं वो कौन है? तो आप देख रहे हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती ये ही भारत में चिश्ती सिलसिले का स्थापना करते हैं। और इनके जो शिष्य हैं आप देख रहे हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बख्तियार काकी। और इनके जो शिष्य हैं बाबा फरीद हैं। बाबा फरीद, इन्हीं को फरीदुद्दीन गज-ए-शकर भी कहा जाता है। इनके दो नाम हैं। और इनके जो शिष्य हैं आप देख रहे हैं औलिया, काफ़ी फेमस है औलिया। इसके अलावा औलिया के साथ एक और भी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, इनको ध्यान देंगे। औलिया के साथ एक और शिष्य हैं जो इनके साथ हैं, ये हैं अलाउद्दीन साबिर, यानी कि औलिया और अलाउद्दीन साबिर। अलाउद्दीन साबिर ये है सीक्वेंस। ये आ सकता है कभी कि सीक्वेंस बताएं चिश्ती सिलसिले के जो भी आप देखेंगे गुरु हैं। तो सबसे पहले मोइनुद्दीन चिश्ती हैं जिन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की है। उनके बाद जो उनके अपने शिष्य हैं वो हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इन्हीं के नाम पे कुतुब मीनार का निर्माण किया गया है। और इनका जो नाम है ये मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही दिया है, जिसका मतलब होता है सौभाग्यशाली। और इनके जो शिष्य हैं बाबा फरीद हैं, और बाबा फरीद को फरीदुद्दीन गज-ए-शकर के नाम से भी जाना जाता है। इनके दो शिष्य हैं, एक हैं औलिया जो कि काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है। इनके बारे में हमने पिछले के क्लास में पढ़ा था कि इनका बहुत कम ही सुल्तानों से बैठता था। खास करके आपने देखा था कि गयासुद्दीन तुगलक को तो इन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि दिल्ली अभी दूर है। और एक और है अलाउद्दीन साबिर। ये शिष्य परंपरा है जो सूफियों का है, जो भारत में चल रहा है बच्चों। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे हैं निज़ामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल या कार्यकाल देखा है। ये एग्जाम में आता है बच्चों कि कौन से संत ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो औलिया हैं इन्होंने ही 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। और ये खिलजी काल के जो थोड़े थोड़े टाइम के लिए शासक बनते उनके भी शासनकाल में हैं। और इसके बाद आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड तक ये हैं। गयासुद्दीन तुगलक से तो इनकी बिल्कुल बनती नहीं थी। और इनसे अलाउद्दीन खिलजी मिलना चाहते थे और उन्होंने इनसे मिलने के लिए बहुत प्रयास किया। इन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि अगर अलाउद्दीन खिलजी मुझसे मिलने आएंगे
तो मेरे खानकाह में 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से वो एंट्री करेंगे तो मैं दूसरे दरवाजे से निकल जाऊंगा। ये कभी राजाओं से मिलना पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनके जो उत्तराधिकारी थे फिरोज़ खिलजी, उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा जो है संपत्ति या कहिए कि ज़मीनें दी थी, और जिसका जो पैसा होता है उसी का डिमांड कर रहे थे गयासुद्दीन तुगलक। तो ये जो औलिया हैं इन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। इसके अलावा आप देखेंगे एक और भी बहुत फेमस पर्सनालिटी है अमीर खुसरो, उनको भी माना जाता है कि उन्होंने भी 7 से 8 जो है सुल्तानों का शासनकाल देखा है। और ये जो औलिया हैं इनके शिष्य हो जाएंगे अमीर खुसरो। ये बात आप लोग याद रखेंगे बच्चों, ये अमीर जो खुसरो हैं ये औलिया के शिष्य हैं, और ये अपने गुरु से इतना ज़्यादा मतलब प्यार करते थे या इतना ज़्यादा लगाव रखते थे कि जब औलिया की मृत्यु होती है तो दिल्ली में ही इनका मकबरा बना दिया जाता है। और उस बात से इतने ज़्यादा दुखी होते हैं अमीर खुसरो कि उनकी मृत्यु के 2-3 दिन के अंदर जो अमीर खुसरो हैं इनकी भी मृत्यु हो जाती है, और उन्हीं के मकबरे के पास या उन्हीं के जो मज़ार है उसी के पास ले जा कर के इनको भी दफन कर दिया जाता है। तो ये इतने सारे शिष्यों को आपने देखा है, कम से कम यहाँ 5 से 6 पीढ़ी के लोग हैं, ध्यान देंगे इसको आप लोग। आगे है कार्यकाल को देखा है, और ये योग में इतने दक्ष थे कि लोग इन्हें योगी भी कहा करते थे। ये आ सकता है कि योग में इतने ज़्यादा ये दक्ष थे कि लोग इन्हें योगी एवं सिद्ध के नाम से मानते थे, या योगी एवं सिद्ध कहा करते थे। तो ये औलिया हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चों। इन्हें महबूब ये इलाही कहा जाता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एग्जाम में आता है कि महबूब ये इलाही की उपाधि किसे दिया गया था, या सुल्तान ये औलिया की उपाधि किसे दिया गया था। तो निज़ामुद्दीन औलिया को ही महमूद ये इलाही कहा जाता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बंगाल में निज़ामुद्दीन औलिया ने जो है इसे आईने ए हिंद की उपाधि दी थी, यानी कि जो निज़ामुद्दीन औलिया हैं इन्हें आईने ए हिंद की भी उपाधि मिली थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान देंगे, आईने ए हिंद की उपाधि भी मिली है इन्हें। आगे है कि अमीर खुसरो इनके शिष्य थे, और ये मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में इनका मकबरा बनवाया है। तो ये सारी चीज़ें औलिया के बारे में है। औलिया का जो मकबरा है वो दिल्ली में बना है। बनवाया किसने है ये चीज़ याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने इनका मकबरा बनवाया है दिल्ली में। और इन्हीं के शिष्य कौन हैं, अमीर खुसरो हैं। आता है अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, तो औलिया थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शेख नासिरुद्दीन महमूद शेख निज़ामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी थे, यानी कि जो नासिरुद्दीन महमूद हैं यही इनके बाद इनके उत्तराधिकारी बनेंगे। औलिया के मृत्यु के बाद ये इस शिष्य परंपरा को या इस सूफी संत का जो काम है वो आगे ले जाएंगे। ये अपनी पदवी चिराग ये दिल्ली के नाम से लोकप्रिय थे। एग्जाम में ये भी आता है कि चिराग ये दिल्ली किसे कहा जाता था, तो औलिया के जो पुत्र हैं जिनका नाम शेख नासिरुद्दीन महमूद है, इन्हीं को चिराग ये दिल्ली कहा जाता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और औलिया को क्या कहा जाता है, महमूद ये इलाही। ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे बच्चों। और आईने ये इलाही भी कहा जाता है, या आईने ये हिंद भी इन्हें कहा गया है, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल याद होनी चाहिए। आगे चिश्ती सिलसिला के महत्वपूर्ण संत शेख सलीम चिश्ती भी थे, यानी कि आगे ये शेख सलीम चिश्ती जो हैं बहुत फेमस हैं। आपको पता है कि अकबर के शासनकाल से संबंधित हैं, और अकबर जो हैं इनका जो दरगाह है या इनसे मिलने जाया करते थे। और इनका जो आप देखेंगे कि रहने का मतलब एग्ज़ाम में आता है कि इनका मज़ार कहाँ है, तो इसे बनाया गया है फतेहपुर सीकरी में, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से माना जाता है कि जो अकबर हैं उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी, और उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने पुत्र का नाम सलीम रख दिया था, और प्यार से इनको शेखू बाबा बुलाया करते थे। तो यही सलीम चिश्ती हैं, और इनका जो मकबरा या जो आप देखेंगे कि मज़ार है ये फतेहपुर सीकरी में है, उसको अकबर ने बनवाया था। और जो आपने देखा था मोइनुद्दीन चिश्ती, उनका जो मकबरा या मज़ार है ये अजमेर में है, तो ये भी मिलाने को आता है बेटे। और जो औलिया हैं इनका जो मज़ार है ये दिल्ली में है, तो ये नाम आप लोगों को याद होने चाहिए कि किसका मज़ार कहाँ पे है। तो ये सलीम चिश्ती हैं, इन्हीं को जो अकबर है मानते हैं, और इनको शेख उल हिंद की उपाधि दी गई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। शेख उल हिंद किससे कहा जाता है, तो सलीम चिश्ती को कहा जाता है। इन्होंने सीकरी को अपना खानकाह बनाया था, और वहीं पर इनका जो है मज़ार या मकबरा भी है। शेख कद्दुस गंगोही भी जो है चिश्तियों में प्रमुख हैं, और इन्होंने भी बहुत सारे जो है अच्छे वर्क किए हैं या उपदेश दिए हैं। इन्होंने अपने खानकाह
गंगोही सहारनपुर में स्थापित किया है। यानी कि ये जो गंगोही हैं या शेख कद्दूस गंगोही हैं, इनका जो खानकाह है ये गंगोही सहारनपुर में था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अलख उपनाम से कविताएं लिखा करते थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में कि अलख नाम से कविताएं लिखने का काम कौन सा संत करते थे। तो ये काम कौन करते हैं, तो यही जो गंगोही हैं इनका नाम याद रखेंगे, शेख कद्दूस गंगोही। ये अलख नाम से कविताएं लिखा करते थे और इनका जो खानकाह है सहारनपुर गंगोह में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शेख हुसैन गेसुद्राज ये भी एक महत्वपूर्ण संत हैं और उनको बंदा नमाज की उपाधि मिली है। ये जितनी भी उपाधियां हैं ध्यान देंगे किसको किस उपाधि से बुलाया जाता है। तो ये आप लोगों का काम होगा कि आप एक तरफ जितने भी मतलब जो है संत हैं उनका नाम लिखेंगे और दूसरे साइड में जितनी भी उपाधियां उनको दी गई हैं वो सारी उपाधियों को आप लोगों को लिखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। इसके अलावा अब नया जो सिलसिला है ये सुहरावर्दी सिलसिला है। अभी तक जो आपने पढ़ा ये सारे लोग जो हैं ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित हैं और उन सभी को आपको पढ़ना है, उनकी उपाधियों को भी देखना है। जो दूसरा है ये आपका सुहरावर्दी सिलसिला है। सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक कौन हैं, तो बहाउद्दीन जकारिया हैं। ये नाम बिल्कुल याद रखेंगे बच्चों, इसको किसने स्थापित किया है, तो बहाउद्दीन जकारिया ने स्थापित किया है। ये एक खुरा सिद्ध थे और सुहरावर्दी के शिष्य के बहाउद्दीन भी हैं, यानी कि जो बहाउद्दीन जकारिया हैं इन्होंने ही स्थापित किया है और इन्होंने ही भारत में इसका प्रचार प्रसार किया है। और आप देखेंगे कि ये काफ़ी फेमस है और इनका जो केंद्र है ये सिंध और मुल्तान में था, यानी कि इन्होंने सिंध और मुल्तान में जो सुहरावर्दी परंपरा है उसका विस्तार किया है और भारत में भी इन्होंने ही इसका जो है प्रचार प्रसार किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो यहाँ तक आपने देखा, आगे देखते हैं और कुछ बातें। सुहरावर्दी के शिष्य परंपरा में शेख जलालुद्दीन तबरेजी का नाम प्रमुख है, यानी कि सुहरावर्दी में जो और एक नाम है जो महत्वपूर्ण है वो है जलालुद्दीन तबरेजी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुहरावर्दी संत सादा जीवन में विश्वास नहीं करते थे, वे प्रशासनिक पदों को भी ग्रहण करते थे। ये एग्जाम में आया है कि कौन से संत हैं जो प्रशासनिक पदों में विश्वास करते हैं, वो सादा जीवन व्यतीत करना पसंद नहीं करते या उसमें विश्वास नहीं करते। जबकि जो चिश्ती संप्रदाय के संत हैं ये सादा जीवन व्यतीत करते हैं, ये किसी राजा का संरक्षण पसंद नहीं करते हैं और ये उनसे अनुदान भी नहीं लेते हैं, ये बहुत सिंपल और साधारण जीवन जीते हैं। लेकिन जो सुहरावर्दी हैं ये लोग कहते हैं कि जो राजा है उसका संरक्षण लेने में या उसकी सुविधाएं लेने में कोई बुराई नहीं है और ये मतलब ये बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। इम्पॉर्टेंट है बच्चों। आगे है कि मुस्लिमों के लिए पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के हिमायती थे, यानी कि ये ज़्यादातर जो हिमायती है किसके हैं, तो ये कहते हैं कि मुस्लिमों के लिए बेहतर कार्य होना चाहिए या उनके लिए जो है ये सारी चीज़ें करने का प्रयास करते हैं। जबकि जो चिश्ती संप्रदाय के लोग हैं वो बहुत ही जो है सादा जीवन व्यतीत करते हैं और हर किसी के उत्थान की या हर किसी के लिए अच्छी चीज़ों का कामना करते हैं। इम्पॉर्टेंट है बच्चों। फिरदौसी तथा सत्तारी उप संप्रदाय भी सुहरावर्दी सिलसिले को की ही प्रशाखा है, यानी कि इसके बाद जो आएगा आपका देखेंगे सत्तारी उप संप्रदाय और फिरदौसी उप संप्रदाय, ये दोनों किससे संबंधित है, तो सुहरावर्दी से संबंधित है। तो एग्जाम में आ सकता है कि फिरदौसी और सत्तारी जो उप संप्रदाय है किस संप्रदाय से निकला है, तो ये सुहरावर्दी संप्रदाय से निकला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखेंगे जो फिरदौसी संप्रदाय है यानी कि उसका उप संप्रदाय फिरदौसी उप संप्रदाय, ये बंगाल और बिहार में इसका क्षेत्र है, यानी कि इन्होंने अपना प्रचार प्रसार जो किया है वो बंगाल और बिहार में किया है। इस सिलसिले के संस्थापक समरकंद है, यानी कि ये नाम बहुत अच्छा है, याद रखेंगे। समरकंद के शेख बदरुद्दीन, यानी कि जो बदरुद्दीन है इन्होंने क्या किया है, फिरदौसी सिलसिले की स्थापना की है या प्रचार प्रसार किया है। कहाँ पे किया है, तो बंगाल और बिहार में किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये शाखा किसकी है, सुहरावर्दी की शाखा है फिरदौसी। संस्थापक कौन है, बदरुद्दीन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसी का एक और शाखा सत्तारी, ये तो पहली शाखा थी और दूसरी आपकी सत्तारी है। इस उप संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं, तो शाह अब्दुल्ला सत्तारी। शाह अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की है, जो शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी के परिवार से संबंधित हैं।
शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी के परिवार से संबंधित है ये, और इन्होंने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे इसको। ग्वालियर के शाह मोहम्मद गौस, ये नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। शाह मोहम्मद गौस इस शाखा के अन्य प्रमुख संत थे, और शाह मोहम्मद गौस जो है ये अपने आप को कृष्ण का अवतार बताते हैं। तो एग्जाम में आया है कि किस संत ने अपने आप को कृष्ण का अवतार बताया है, तो ये है शाह मोहम्मद गौस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इन्हीं के आप देखेंगे कि जो मोहम्मद गौस हैं का तानसेन गुरु मतलब जो है माने जाते हैं, यानी कि जो तानसेन है ये किसको अपना गुरु मानते हैं, तो यही जो मोहम्मद गौस हैं इनको तानसेन अपना गुरु मानते थे। एग्जाम में आ सकता है कि तानसेन ने किसे अपना गुरु माना है, तो इम्पोर्टेंट है ये मोहम्मद गौस है, इन्हीं को माना है। और ये ईरानी शिक्षा या ईरानी पद्धति में इन्होंने शिक्षा उनसे पाई थी, तो इसलिए अपना गुरु मानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा है नक्शबंदी सिलसिला। पहला आपने देखा था चिश्तिया, दूसरा आपने देखा सोहरावर्दी। सोहरावर्दी के दो संप्रदाय, एक फिरदौसी दूसरा सत्तारी, तीसरा जो है ये नक्शबंदिया संप्रदाय है। और इस शाखा की स्थापना 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने किया है। इन्हीं के नाम पर है ये, यानी कि उन्हीं के नाम पर ये संप्रदाय का स्थापना किया गया है। और 1317 से 1389 ईस्वी तक इनका कार्यकाल है। भारत में बाबर ने इस शाखा को लोकप्रिय बनाया है। एग्जाम में आ सकता है कि भारत में बाबर ने कौन सी शाखा को लोकप्रिय बनाया है, तो याद रखिएगा नक्शबंदिया जो शाखा है इसको बाबर ने भारत में लोकप्रिय बनाया है। इस उपसंप्रदाय के एक महत्वपूर्ण संत ख्वाजा बकी बिल्लाह थे। इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ख्वाजा बकी बिल्लाह किस संप्रदाय के हैं, तो ये नक्शबंदिया संप्रदाय के हैं। ये एग्जाम में आ चुका है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण संत कौन कौन से हैं, तो शेख अहमद सरहिंदी हैं। शेख अहमद सरहिंदी, इनका नाम भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इन्होंने अकबर के दीन इलाही तथा शिया संप्रदाय की आलोचना करते हुए शिया मत का खंडन किया है। यानी कि जो अकबर की दीन इलाही धर्म है जिसको अकबर ने चलाया था, उसका जो खंडन करते हैं, आलोचना करते हैं, शेख अहमद सरहिंदी करते हैं। और ये शिया मत का भी विरोध करती हैं, उसका भी खंडन करते हैं जी हैं अहमद सरहिंदी। और ये नक्शबंदिया संप्रदाय से संबंधित है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। इसके अलावा इन्होंने रुद्द ए खाफिज नाम से ग्रंथ भी लिखा है। रुद्द ए खाफिज नाम से इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा है, इम्पॉर्टेंट है। आगे जो है कादरी सिलसिला है या कादरिया सिलसिला है, ये चौथा सिलसिला है भारत में। इस शाखा के संस्थापक बगदाद के शेख मुहीउद्दीन हैं। इनको शेख मुहीउद्दीन कादिर जिलानी कहा जाता था। कादिर जिलानी, इन्होंने यह स्थापना किया है कादरी सिलसिले का, इन्हीं के नाम पर इस सिलसिले का नाम रखा गया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखेंगे कलंदरी। इस सिलसिले के संत घुमक्कड़ फ़कीर होते थे। इस जो सिलसिला है इसके जो संत हैं वो कैसे होते हैं, घुमक्कड़ फ़कीर होते हैं, यानी कि घूम घूम करके ये जो है ज्ञान लोगों को दिया करते हैं। इस्लामी कानून का पालन नहीं करते, यानी कि जो कलंदरी हैं ये इस्लामी कानून का पालन नहीं करते, ये फ़कीरों की तरह घूमते रहते हैं और घूम घूम करके अपना जीवन यापन करते हैं। इनका कोई आध्यात्मिक गुरु अथवा संगठन नहीं होता था, ये भी याद रखेंगे। इनका कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं होता, इनका कोई संगठन नहीं होता, ये बस घूमते रहते हैं और घूम करके अपना प्रचार प्रसार करते हैं। और ये इस्लामी कानून को भी नहीं मानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इनका ये तो हो ही गया। आगे है ये नाथपंथी योगियों से संपर्क रखते हैं। जो नाथपंथ के योगी हैं उनसे इनका संपर्क है। उन्होंने नाथपंथियों की कई शाखा एवं मान्यताओं को अपना लिया था, यानी कि एक नाथपंथियों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है और उनकी बहुत सारी मान्यताओं को ये अपना भी लेते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों। इसके बाद है रोशनिया संप्रदाय। ये संप्रदाय बहुत ज़्यादा फेमस तो नहीं है, फिर भी आप इसे देख लीजिएगा। शेख परंपरा के अनुसार मियाँ मीर नामक सूफी संत ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के समय हरमिंदर की नींव रखी थी। यानी कि ये जो संप्रदाय है रोशनिया संप्रदाय, ये आप देखेंगे सिख परंपरा से संबंधित है। और इनके अनुसार जो है जो सिख गुरु हैं या संत हैं, इन्होंने क्या किया है, 5वें गुरु जो हैं अर्जुन देव इनके समय में हरविंदर साहब जो है, यानी कि जिसे हम गुरु आप देखेंगे मोस्टली बहुत ज़्यादा फेमस है, ये
स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, अमृतसर में है और इसका निर्माण अर्जुन देव ने करवाया था। ये 5वें गुरु थे और जहांगीर के शासनकाल से संबंधित थे। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। इस बात का उल्लेख कौन कर रहे हैं? रोशनिया संप्रदाय के जो लोग हैं ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे तथ्य हैं। आपको सबसे ज़्यादा चिश्ती जो है संप्रदाय के लोगों को देखना है। सुहरावर्दी भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी देख लीजिएगा बच्चों। और आप ये नक्शबंदिया और सत्तारी फिरदौसी इनको भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी आपको बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना, जो दिया गया है इसी को बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। खास करके कौन कौन से संत हैं, उनका कालानुक्रम और उन संतों को दी गई उपाधियाँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग देख लीजिएगा बार बार। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नई क्लास में। थैंक यू।